सर ये है आपका रूम। सर अगर आपको खाने पीने की किसी भी चीज का ऑर्डर देना हो तो वो रहा फोन सर, नंबर 9 डायल कर दीजिएगा। थैंक यू। सर सुना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो बाहर दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना। जी सर, डेफिनेटली सर। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। सर हम लोग हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि खून हुआ है? एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हमारे आने से पहले यहाँ की पुलिस भी तो 8-9 दफा छानबीन कर चुकी है ना। सब लोगों ने कूद के आत्महत्या की है, यही एक जगह मिली आत्महत्या करने के लिए। मुझे तो लगता है कमरे में आत्माएं घुस गई है। फिर भाई सर आत्मा कहती है कुछ जा, आदमी कुछ जाता है। फ्रेडी, अगर मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ और रहा ना, मैं खुद आत्मा बन जाऊंगा। दया, ये क्या कर रहा है? अरे दया, नीचे हटो। दया, दया, नीचे हटो, नीचे हटो। क्या कर रहे हो? होटल वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। जल्दी चलो। अरे दया, ये क्या पागलपन है? नीचे उतरो यार। सर प्लीज नीचे उतर जाइए। आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? रेडी, मैं आत्महत्या क्यों करूंगा? मैं अभी तक तुमसे इतना परेशान नहीं हुआ हूँ। नहीं यार, हम लोग नीचे खड़े थे तो तुम चेयर के ऊपर खड़े होकर बालकनी के इतने पास में थे, हमें लगा कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। अच्छा हुआ सर आपने नीचे जंप नहीं किया, वरना होटल के स्टाफ वालों को पता चल जाता कि हम लोग कौन है। अब जीतिए, देखो यहाँ से नीचे कूदने के लिए मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, कुर्सी के बगैर भी मैं ऐसे कूद सकता हूँ। लेकिन अगर किसी और को नीचे फेंकना पड़े, वो भी इस तरीके से कि वो मुंह के बल गिरे, इसके लिए चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये निशान देखो, एक कुर्सी से लगा हुआ निशान है। एक कुर्सी यहाँ पर बार बार रखने से ये निशान आया है। आत्माएं चढ़ रही है कुर्सी पे। आत्मा नहीं है फ्रेडी, खूनी है। खूनी खूनी ने लक्षिता को और बाकी लोगों को इस चेयर का इस्तेमाल करके नीचे फेंका है। खूनी ने। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। होटल ब्लू रॉबिन में मेरी बेटी का खून हुआ है, मगर कोर्ट घर की पुलिस ने इसे आत्महत्या करार कर दिया है। माया जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है तो हम हत्यारे को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन पहले आप प्लीज पूरी बात बताइए। सर रात को 2 बजे होटल से फोन आया कि मेरी बेटी लक्षिता ने अपने कमरे से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ है उसका। देखिए मैम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड किया है। सुसाइड। जाइए आप यहाँ से। मेहरबानी करके हमारे होटल में तमाशा करना बंद कर दीजिए। वैसे भी बहुत बदनामी हो चुकी है हमारे होटल की। मैंने कहा ना लक्षिता सुसाइड नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिसेस माया? सब लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लक्षिता ने अपने होटल के कमरे से कूद के अपनी जान दे दी, फिर भी। सब लोग नहीं, 2 लोग, वो अमन और ईशान। आपको और पुलिस को उनकी बातों पर भरोसा है, मेरी बातों पर नहीं। मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मिसेस माया, अब तो ये केस पुलिस ने भी बंद कर दिया, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर होटल के स्टाफ को और वहाँ के लोकल पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि
आपकी बेटी लक्षिता ने बालकनी से कूद के अपनी जान दी। मुझे नहीं पता सर। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था कि मेरी बेटी लक्षिता ने आत्महत्या की है, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। रात को 11 बजे उसने मुझसे फोन पे बात भी की। वो बहुत खुश थी सर, वो एकदम ठीक ठाक थी। सर ये देखिए सर, होटल ब्लू रॉबिन में ऐसे और 8 आत्महत्या के केसेस हुए और हर बार कमरा नंबर 303 की बालकनी में से कूद के आत्महत्या की गई है। नहीं सर, सर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों ने सच जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उन 2 लड़कों से ठीक से पूछताछ भी नहीं की जो मेरी बेटी की मौत के चश्मदीद गवाह थे। देखिए, लक्षिता के बारे में हमें जो भी कुछ मालूम था हमने आपको सब बता दिया। हाँ आंटी प्लीज, अब उसके बारे में हमसे और कोई सवाल मत पूछिए। सर ये रिपोर्ट देख लीजिए। 4 लड़कियों की मौत हुई है और 4 आदमियों की। सबकी मौत रात 11 बजे से रात 1 बजे के बीच में हुई है और पुलिस को किसी पे शक नहीं। हाँ सर, उनका कहना है कि लक्षिता की तरह बाकी 8 लोगों ने जब कमरा नंबर 303 की बालकनी में से कूद के आत्महत्या की तब कमरे में और कोई नहीं था। पूरा कोटघर उस होटल की बालकनी को भूतिया बालकनी कहता है। अगर उस होटल में ये सब हो क्या रहा है? ये तो पता लगाना पड़ेगा दया। 9 अलग अलग लोगों ने एक ही कमरे की बालकनी से कूद के आत्महत्या क्यों की? आखिर ऐसा है क्या उस बालकनी में? इस कमरे में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। होटल के स्टाफ को और होटल के मालिक को सब पता होगा ये सब क्यों हो रहा है। जब नीचे रिसेप्शन में मैंने यही कमरा मांगा तो होटल का मालिक रेहांश और बाकी के स्टाफ मेंबर्स का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। हम लोग यहाँ करीब 1 हफ्ते रहेंगे। हमने यहाँ पास वाले केंद्र में औरतों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए एक अभियान का आयोजन किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ वो तो है। मेरा नाम रेहांश है, मैं इस होटल का मालिक हूँ और ये मेरे मैनेजर हैं समर्थ। ये पर्सनली आपकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे और आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, पीछे वाली विंग में आप लोगों के लिए रूम्स रेडी कर दिए गए। पीछे वाली विंग में एक दुविधा है। हम चाहते हैं कि पीछे वाले विंग में नहीं बल्कि आगे वाले विंग में कमरा मिल जाए तो। आगे वाले विंग में? हाँ, और अभी टॉप फ्लोर हो तो और भी बेहतर। टॉप फ्लोर सर, वो एक्चुअली वो तो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, परितोष हम कहीं और होटल में चेक इन कर लेते हैं। नहीं नहीं सुदर्शन जी, दूसरे होटल में क्यों जाएंगे? ये है ना मालिक जी, रेहांश जी, आप देखिए ना, इनके पसंद का कमरा दीजिए ना इनको। ठीक है, बस तो प्रॉब्लम क्या है? आप हमें कमरा दिखा दीजिए, जो पसंदीदा कमरा है वो हम चुन लेंगे। ठीक है सर। सर 1 मिनट, कुछ सर अब क्या करें? देखो 1 लाख का सवाल है, ठीक है ना, और वैसे की वैसे ही बहुत जरूरत है हमें इस टाइम पे। कमरा दे देते हैं, बाकी इनकी किस्मत। ओके सर, ठीक है, चलो चलो चलो। सुनो, ये सर को रूम्स दिखा दो। ओके सर। ये सामान ले लीजिएगा। जी सर। ये संभाल के संभाल के। जिस कमरे से आत्महत्याएं हो रही हैं उसके बगल वाला भी कमरा चेक करना पड़ेगा। बेटी देखिए, नीचे का कॉरिडोर चेक कर लो। पूर्वी, ध्यान से देखो, इस कमरे से बगल वाले कमरे में जाने का कोई खुफिया रास्ता है?
सर ऐसा कोई खुफिया रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा पूर्वी, हमें नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, लोकेश लौकी आप ही हैं? जी साहब, लकी मैं हूँ। जब होटल रॉबिन ब्लू में लक्षिता ने जान दी थी तो उस वक्त तुम वहाँ मौजूद थे? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमारे सवालों का सही सही जवाब दो। लक्षिता मैडम ने होटल का कैमरा नंबर 303 से कूदकर अपनी जान दी। पुलिस वाले ने यही रिपोर्ट दी, होटल वाला सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ, जब लक्षिता की मौत हुई 2 लड़के होटल की लॉबी में अपने दोस्त को ढूंढते हुए आए थे, जानते हो उन 2 लड़के? जी साहब, मैं जो जानता हूँ सब सच सच बताता हूँ साहब। वो दोनों लड़के का नाम अमन और ईशान है। दोनों डीपी बाई कॉलेज में पढ़ते हैं साहब। ये डीपी बाई कॉलेज कहाँ है? ये 10 नंबर रोड पर है। तुम इन दोनों को जानते कैसे? वो दोनों होटल के कॉफी शॉप में अक्सर कॉफी पीना आया करते थे। उस दिन वो लोग ने शराब भी पिया था और लक्षिता मैडम के साथ कुछ अनबन भी हुई थी। ठीक है, सीआईडी तुमसे पूछताछ करने आई थी, ये बात अपने तक ही रखना, समझ गए? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे ईशान और अमन कहाँ बैठे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईशान? अरे ऐसे कैसे कोर्ट घर छोड़ के चले जाएं? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ईशान और उसका दोस्त बैठे हैं? पता नहीं। सच सच बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? अमन, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ। हमारे सामने से विकी होटल से गायब हो गया। ईशान और अमन कहीं बैठे हैं क्या? इसका मतलब समझते हो तुम? मैं तो समझता हूँ, पर शायद तुम नहीं समझते हो कि ये बात कितनी सीरियस है। कल से खुद चुप चुप बैठे हुए हो, मुझे भी चुप रहने को कह रहे हो। एक्सक्यूज मी, ये ईशान और अमन कहीं बैठे हैं क्या यहाँ पे आसपास? जी वहाँ पर। वो सामने उस टेबल पर? जी। उसके माँ बाप को फोन करने से मना कर रहे हो, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, भलाई के लिए। समझ रहे हो कि तुम? बिलीव करो मुझ पे। क्या बिलीव करूँ मैं तुम पर? देख, आखिरी बार तूने ही विकी को होटल में देखा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही विकी को? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? वैसे शक तो हमें तुम दोनों पे ही है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से, और ये जानना चाहते हैं कि विकी के गायब होने की बात तुमने पुलिस से छुपाई क्यों? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं और अमन उस रात विकी का इंतजार करते रहे और जब वो नहीं आया तो हम लोग घर चले गए। ईशान सर विकी के पीछे पीछे होटल के कमरे तक गया था। वैसे किसे क्या डायलॉग बोलना है तुम लोग ने रिहर्स नहीं किया? ये कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो। सच सच बताओ कि हुआ क्या था, वरना सबके सामने से तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। देखो, हमें अच्छी तरह से पता है कि लक्षिता के साथ छेड़छाड़ की है तुम लोगों ने, लेकिन अगर तुम दोनों निर्दोष हो तो सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो, वरना तुम दोनों के दोनों कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिए जाओगे। मैं नहीं सर, ये कल रात से कुछ छुपा रहा है सर, मुझे भी नहीं बता रहा है। इसी ने आखिरी बार विकी को देखा था सर। हाँ सर, मैं विकी के पीछे गया था। जब मैं, अमन और विकी उस रात होटल ब्लू रॉबिन पहुंचे तो हम तीनों ने बहुत पी रखी थी सर। लक्षिता वहां पर भीगी हुई हालत में आई और लक्षिता होटल में चेक इन करने के लिए रिसेप्शन काउंटर में गई और हेलो, मेरा नाम लक्षिता है। इस होटल में मैंने एक रूम बुक कराया था। प्लीज आप मुझे मेरा रूम नंबर बताएंगी? एक मिनट मैम, मैं चेक कर लेती हूँ। सॉरी मैम, हम वो रूम आपको नहीं दे सकते। मैंने आपके होटल में रूम बुक कराया था। प्लीज आप फिर से देखिए। मैम उस रूम में काम चल रहा है। आपके होटल में कुछ भी काम चल रहा हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपके होटल में मैंने रूम बुक कराया था और इसके लिए मैंने आपको एडवांस भी दिया था। अब मुझे मेरा रूम चाहिए बस। मैम आप यहाँ लॉबी में ही वेट कर लीजिए, सुबह तो कोई ना कोई रूम खाली हो जाएगा। क्या? यहाँ इस भीगी हुई हालत में इनके साथ? इन्होंने तो शराब पी रखी है। इनके साथ मैं सुबह तक इस लॉबी में बैठने वाली नहीं हूँ। कैसे कैसे लोगों को आप अपने होटल में आने देते हैं? देखिए सर, आप कैसे कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ? मैंने ऑलरेडी एक रूम बुक कराया था और आप बोल रहे हैं अब उसमें रिपेयरिंग का काम है। मैम, मेरा नाम समर्थ है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। ओह, क्या प्रॉब्लम है? सर मिस लक्षिता को जिस विंग में रूम दिया था उस विंग में काम चल रहा है। ओह,
तो दूसरी विंग में कोई रूम खाली? विंग बी में एक रूम है पर वो सुबह खाली होगा, तब तक इन्हें यहीं लॉबी में वेट करना होगा। वो मैं हरगिज करने वाली नहीं हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम थी तो आपको मेरी बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। रिलैक्स मैम। ओफो, शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सर वो ए विंग में 3rd फ्लोर पे वो रूम था ना, क्या नंबर था उसका? तो ठीक है ना, आप वो रूम मुझे दे दीजिए प्लीज सर, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, मैं ऑलरेडी पूरी भीगी हुई हूँ। रिलैक्स। एक काम करो, बेल बॉय को कॉल करो और मैं एक बार सामान रूम में शिफ्ट करवाओ। जब तक आप ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर श्योर। 303 सामान लेके जाओ। थैंक यू। और यहाँ विकी मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया था लक्षिता पर। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ये रखिए कहीं को उसे बखेड़ा खड़ा ना कर दे। एक मिनट। उसे रोकने के लिए मैं उसके पीछे गया था, मगर जब मैंने विकी को रूम नंबर 303 की तरफ जाते हुए देखा तो मैं घबरा गया सर, क्योंकि वो रूम तो लक्षिता को दिया गया था। नशे में विकी का गुस्सा काबू में नहीं रहता। मुझे डर था कि कहीं वो लक्षिता को कुछ कर ना दे। विकी! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे होटल के गेस्ट नहीं हैं। आप प्लीज लॉबी में चले जाइए, प्लीज चलिए। होटल के स्टाफ को विकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस मन में प्रार्थना करने लगा कि विकी लक्षिता पर हाथ ना उठाए, और चुपचाप वापस लॉबी में आ गया। चलो, बहुत देर हो गया। कहाँ रह गया यार ये? 3 घंटे बीत गए सर। फिर भी जब विकी वापस नहीं आया तो अमन और मैं होटल से चले गए। और क्या करते सर, बारिश भी रुक गई थी। अब होटल लॉबी में बैठने का कोई भी बहाना नहीं था हमारे पास। जिस लड़की से कुछ देर पहले हम लोग झगड़ रहे थे, उसे हमारे सामने दम तोड़ते हुए देखकर हम लोग बौखला गए। डर के मारे हमने ऊपर रूम की तरफ नहीं देखा। समर साहब जल्दी आइए। समर साहब देखिए। ओह माय गॉड, ओह नो, फिर से एक और मौत। मिस लक्षिता। 303 सर, रियांश सर को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, रियांश सर को फोन करके उठाओ। और तुम लक्षिता के रूम में जाकर चेक करो, इसका सेल फोन होगा, उसमें इसके घर वालों का फोन नंबर होगा, और इस हादसे के बारे में इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। रूम नंबर 303 की 9वीं दुर्घटना है, फिर से पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद अगले दिन हम फिर से विकी को ढूंढने होटल में गए थे सर, लेकिन पुलिस वहां पहले से पूछताछ कर रही थी और तब तक भी विकी का कुछ पता नहीं चला था। और तुम दोनों अब तक चुप रहे। हाँ? हो सकता है कि लक्षिता की मौत की वजह विकी हो। हो ना हो ये विकी इसी होटल में। अगर ऐसा है तो होटल के स्टाफ ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो विक्की को देखा ही होगा ना। अगर ये विक्की मिल गया तो सारी कहानी का पता चल जाएगा। ये भी तो हो सकता है दया, लक्षिता के साथ जो कुछ हुआ हो विक्की ने देख लिया हो सकता है, और यहाँ के स्टाफ ने उसे पकड़ के ठिकाने लगा दिया होगा। चुप, सुन, हमें विक्की को ढूंढना है और हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझे सर?
चले भाई, चलो उधर। क्यों रे फेंकू? हाँ, बहुत ऊंचा ऊंचा फेंक रहा था ना। क्या हुआ? पैसे का क्या हुआ? हाँ, कब दे रहा है? इंस्टॉलमेंट निकालता है कि इधर ही तेरा डाउन पेमेंट कर डाले। देखो, पहले छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो इसे। इसे कहो कि हमारी पैसे ढीले कर दे, हम हमारी पकड़ भी ढीली कर देंगे। एक्सक्यूज मी, एक प्लीज। रेयांश से आपको जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है शरीफ आदमी से इस तरीके से बात करने का। शरीफ, बहुत देख ली इसकी शराफत। देखिए माँ जी, अपने बेटे को कहिए कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी चुका दे, वरना इस जगह को ताला लगने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, समझा? चले छोड़ो। चलो मेरे साथ। ये लगता है आत्महत्या की आड़ में हत्याएं हो रही हैं यहाँ पे। कहीं हत्याओं का संबंध इस बात से तो नहीं कि ये होटल कर्ज में डूबा हुआ है? विकी उस दिन से इसी होटल में, लेकिन होटल वालों को पता ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि विकी का भी मर्डर हो गया? सर मुझे तो लगता है कि इन्होंने विकी की लाश को इस होटल के बाहर के ठिकाने लगा दिया। ये क्या कर रहा है? अरे
क्या है सर? अरे क्या कर रहा है ये? दया, क्या कर रहे हो? दया, अरे निखिल, क्या हुआ सर? दया के कमरे के मास्टर की दो जल्दी। दया, ये क्या कर रहे हो? दया, सर लेटे चलो जल्दी। दया, इसको लेटो इधर जल्दी। दया, संभल के। सर, 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 डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। दया, क्या हुआ है? सर लगता है सर को कोई नशीली दवा दी गई है। मगर वो आदमी अंदर आया कहां से? खूनी दरिंदे। नहीं, वो सारे के सारे कुल्हाड़ी लेके मुझे मारने आ रहे हैं। नहीं, और वो औरत, उससे कहो कि ऐसे चीखे नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं कह रहा था ना सर, कमरे में आत्मा है, कमरे में आत्मा आती है। शट अप रेडी। ऐसा क्या देख लिया दया ने यहाँ इस कमरे में? आइए डॉक्टर साहब आइए, आइए डॉक्टर प्लीज जल्दी देखिए। मेरे दोस्त को भ्रम हो रहा है कि कई लोग इसे मारने आए थे। मैं अभी चेक करता हूँ। लगता है इन्हें कोई नशीली दवा दी गई है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये तो बंद है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस होटल के आधे से ज्यादा कमरे बंद हैं, यहाँ तक कि पेंट्री शॉप और स्टोर रूम भी बंद है, उसमें इस लॉन्ड्री रूम का बंद होना कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं काम करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे वो आधे घंटे से हम लोग रूम सर्विस को कह रहे हैं कि रूम नंबर 321 में कोई बेडशीट चेंज करने आ जाए। सर ये तो लगभग 3 दिनों से जाम पड़ा है। मैं दूसरे विंग से बेडशीट भिजवाता हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ओके ओके सर। सर 3 दिन पहले तो लक्षिता की मौत हुई थी। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, सब पता चल जाएगा। अब कैसा लग रहा है दया तुम्हें? क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ कैसे? दया तुम नीचे कूदने वाले थे। I mean, कोई तुम्हें खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने नीचे से देखा और चिल्लाए तो शायद वो आदमी भाग गया। लेकिन हुआ क्या था यहाँ इस कमरे में? अजीत, मैं इस कमरे में 10:40 में आया और अंदर आके मैंने पहले ये दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर उसके बाद मैंने ये लाइट स्विच ऑफ कर दिए और यहाँ बेड पे लेटा हुआ था कि अचानक मेरा सर घूमने लगा। ऐसे लगा जैसे इस तरफ से बहुत सारे लोग कुल्हाड़ी लेके मुझे मारने आ रहे हैं। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया। अगर अभिजीत, अगर मैं बेहोश था तो खुद अपने आप उस चेयर पे नहीं चढ़ सकता था। इसका मतलब है कोई और यहाँ इस कमरे में आया था। हाँ दया, मगर निखिल बाहर पहरे पे था तो आदमी अंदर आया कैसे? और हमारे आने से पहले वो भागा कहां से? दरवाजा तो अंदर से बंद था। कहीं वो नशीली चीज तुम्हें किसी ने सूंघा तो नहीं दी? मगर कमरे में तो मैंने किसी भी चीज को नहीं सूंघा था। एक सेकंड, ये जब मैं डिनर करने कमरे से बाहर गया उस वक्त ये मशीन कमरे में तो थी नहीं, और जब वापस आया उसके बाद भी मैंने किसी रूम सर्विस वाले को नहीं बुलाया, तो फिर ये मॉस्किटो रिपेलेंट कमरे के अंदर आया कहां से? तो इसमें है वो नशीली दवाई, तभी
जिन जिन लोगों को इस कमरे से फेंक के खून किया गया था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स का नामो निशान नहीं था। उन सबको ये नशीली दवाई सुंघाई गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए थे और उनका खून कर दिया गया। फिर से चेक करते हैं कमरा। ये देखो प्रोजेक्टर, इसमें है तुम्हारी वो आत्मा। प्रोजेक्टर में आत्मा? हाँ, इसमें वो इमेजेस लोडेड है जो मुझे दीवार पे दिखी थी, और 3D इमेज होने की वजह से मुझे लगा कि वो इमेजेस जिंदा है, जो मेरी तरफ मुझे मारने के लिए आ रही है। सर, ये प्रोजेक्टर रिमोट कंट्रोल के जरिए इस कमरे के बाहर से भी ऑपरेट हो सकता है। बहुत बदबू आ रही है, शायद इधर से। माय गॉड, ये क्या? चाकू लगा ऐसे। एक काम करो, अभिजीत सर को फोन करो। विकी, ये देखा, ये है वो खुफिया रास्ता है जहां से वो खूनी इस कमरे में आता जाता था। अविनीत, अच्छा रुको वहीं पे, विकी की लाश मिली है। निकल, होटल के मालिक और मैनेजर को लॉन्ड्री रूम में बुलाओ। ओह माय गॉड! अरे कोई पुलिस को बुलाओ यार। रिलैक्स मिस्टर रेयांश, सीआईडी की पूरी टीम है यहाँ पे। सीआईडी? लेकिन आप लोग तो... देखिए, हम लोग ना तो एनजीओ से हैं, ना ही मेरा नाम परितोष है। हम सब लोग सीआईडी से हैं। मगर आप सबने हमसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? रूम नंबर 303 में लक्षिता और बाकी के 9 लोगों की मौत हुई है। उसी की तहकीकात करने के लिए हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ी। और वो खून कैसे हो रहे हैं, इसका पता लगा लिया हमने। सर, गले पे उंगलियों के निशान है सर, ग्रीस लगा हुआ है। सर, इस ग्रीस की वजह से खूनी के फिंगरप्रिंट्स, ये देखिए, इसके गले पे साफ दिखाई दे रहा है। मतलब जब इस विकी का खून हुआ तब खूनी के हाथ में ग्रीस लगा हुआ था। हो सकता है यहाँ आने से पहले उसकी कार खराब हो गई हो और उसने खुद ही कार रिपेयर करने की कोशिश की हो। क्या उस रात आप में से किसी की या किसी होटल गेस्ट की गाड़ी खराब हुई थी? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। खूनी की उंगलियों के निशान विक्की के गर्दन पे छप चुके हैं। आप सबके फिंगरप्रिंट से मैच करके देख सकते हैं हम लोग, समझे आप? सर, कल तो मेरी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन वो मैंने नहीं, केतन ने रिपेयर की थी। सर, केतन ही तो इस रूम का इंचार्ज है और पिछले 2-3 दिनों से इस रूम के लॉक के रिपेयर की बात को टाल रहा था। बुलाओ इस केतन। बुलाओ केतन। तो वो तो होटल में नहीं है। अच्छा, तो फरार होने की तैयारी में होगा ये।
लेकिन सर कोटगढ़ में तो ना ही कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड तो है। हाँ सर, बस स्टैंड तो है, लेकिन उससे इस टाइम कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि कोटगढ़ से सबसे पहली बस सुबह 9:30 बजे ही निकलती है। सुबह 9:30 बजे? और सुबह होने में ज्यादा देर है नहीं। मुंबई जाने वाली पहली बस डिपो से 9:30 बजे निकलेगी। उसे किसी भी हाल में डिपो में दबोचना बहुत जरूरी है। सर, अगर हम रात को ही डिपो पे पहरा देते तो शायद ठीक रहता। नहीं विनीत, वार तब करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। अगर केतन को पता चल जाता कि हम बस डिपो पे उसका इंतजार कर रहे हैं तो वहां से भागने का कोई और रास्ता निकाल लेता। तुम और यहाँ? मैं तुम्हारे पाप में और भागीदार नहीं बनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम जहां भी जाओगे सीआईडी ऑफिसर्स तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। उन्हें पता चल गया है कि तुम आज यहाँ से मुंबई भाग जाने के चक्कर में हो। सीआईडी और मेरे पीछे? हाँ। अब मेरा क्या होगा? देखो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। मुझे कर्ज उतारने का एक मौका दो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मेरे साथ चलो। कम ऑन, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आपने ये आदमी को देखा है कहीं? इसे देखा है आपने कहीं? इसको देखा है आपने कहीं? सर, केतन को यहाँ किसी ने नहीं देखा। नहीं विनीत, यहाँ आते जाते सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखो। हो सकता है वो यहाँ से भेज बदल कर भागने के चक्कर में। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आखिर यहाँ से बचकर भागने का प्लान क्या तुम्हारा? मौत। मौत? किसकी मौत? तुम्हारी मौत। आखिर ऐसे कब तक भागते रहोगे? मैं तुम्हारी इस दौड़ को ही खत्म कर देता हूँ। हर क्राइम में तुम मेरे साथ रहे हो। तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुमसे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख होगा। मतलब ये सुबह सुबह जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कोई शिकायत नहीं मिस्टर समर्थ। मगर अब अगर कोई और होशियारी की तुमने तो जिंदगी भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा तुम, समझा? सारे समर्थ हो रहा सर। सब इसे किए धरे में सब कुछ हो रहा है। तो फिर तुमने समर्थ का साथ क्यों दिया? सालस की वजह से।
इसने मुझे 10% का पार्टनर बनाने का वादा किया था। मिस्टर समर्थ, तुम तो होटल ब्लू रॉबिन के मैनेजर थे, हाँ? होटल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? सच तो यह है कि होटल ब्लू रॉबिन मेरा है। मैं उस होटल का असली मालिक हूँ। क्या? हाँ, रेयांश के पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ बेईमानी करके वो होटल अपने नाम पर करवा लिया था, और मैं जानता था कि वो होटल कभी भी मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपना बदला तो ले सकता था। इसीलिए मैनेजर बनकर तुम उसी होटल में नौकरी कर रहे थे? हाँ, होटल का मालिक एक मामूली सा नौकर बन गया था। ये सब करके तुम चाहते क्या थे? मैं चाहता था कि वो होटल बंद हो जाए। जैसे वो होटल मुझसे छीना गया है, वैसे ही रेयांश और उसके परिवार से भी छीना जाए। अब वही होगा। 10 मौत हुई है वहां, 10। अब रेयांश और उसका परिवार वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ है, और वो कर्जा चुकाने के लिए अब उस होटल का कब्जा बहुत जल्दी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और विक्की, उसे क्यों मारा तुमने? विक्की हमारा राज जान गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर किसी गवाह को जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था। मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी। रेयांश के पिताजी ने तुम्हारा हक छीन लिया, गलत किया, मगर तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि अपना बदला लेने के लिए 11 बेकसूर लोगों की हत्या कर दो। बस अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दो, तुम्हें तो फांसी होके ही रहेगी। आखिरी मौका है तेरे पास अपनी जान बचाने का। इस घर से इतना मोह क्यों है तुझे? क्यों अपनी जान देने पे तुली है? बाहर निकल। लगता है ये बुढ़िया टेलर से खुश नहीं होती, इसको पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये बदमाशों के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी, नहीं झुकाऊंगी, नहीं झुकाऊंगी। ए बुढ़िया, इंटरवल हो गया फिल्म का, अभी भी समझ जा। घर खाली कर दे, वरना फिल्म के साथ साथ तेरा भी डी एंड हो जाएगा। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। कहाँ है बुढ़िया? बाहर निकल। यही कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे। बाहर निकल बुढ़िया, बाहर निकल। बाहर निकलो। बॉस, यहाँ है वो। तो यहाँ छुपी बैठी है बुढ़िया, ले चलो इसे। ओ चलो इधर, चलो यार। क्या सोचा था तुमने, हमसे जीत जाओगी? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे जो चीज पसंद आती है मैं छीन लेता हूं। आज से ये घर भी मेरा हुआ, और ये घर जिस जमीन पे बना है वो भी मेरी, समझी? कभी नहीं। अगर तुझे मेरा घर चाहिए ना, तो तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। सुना तूने? मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे पापा, क्या फिल्मी डायलॉग मारती है, मैं तो डर गया। बॉस, अब करना क्या है इसका? करना क्या है? आंटी की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। बड़ा लगाव है ना इसको इस घर से, यही इसकी चिता जलाते हैं। जुर्म की आग चाहे कितनी ही भड़के,
कानून के समंदर में आके उसे बुझना ही पड़ता है। घर में बोल के आया है ना कि आज घर वापस नहीं आऊंगा, ससुराल जाना है। मार बेटा, मार इन्हें। ये मुझसे मेरा घर छीनना चाहते थे। मार इसे, मार इसे, मार इसे, मार बेटा। मार। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। इस एरिया के सब इंस्पेक्टर को फौरन यहाँ भेजिए। हाँ, 5 मुजरिमों को गिरफ्तार करना है, जल्दी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी थी और ये बदमाश मुझसे मेरा आशियाना छीनना चाहते थे। ऐसे कैसे छीन लेते माँ जी? हम लोग निडर होकर जी सके, इसीलिए तो कानून की शपथ ली हमने। बहुत किस्मत वाली है वो माँ जिसने तुम जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। और अफसोस माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं है कि वो है कौन। क्या? आज के बाद बेटा कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ। ये माँ का आशीर्वाद समझकर अपने गले में डाल लो बेटा, और इसे कभी मत निकालना। क्या दया? ये रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? रिटायरमेंट? ये अचानक रिटायरमेंट की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से है अभिजीत? कहीं सीआईडी छोड़ने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना करना है। वो कल ऐसे ही बैठे बैठे ये ख्याल मेरे दिमाग में टपक पड़ा यार कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, सीआईडी से रिटायर हो जाएंगे, तो हम लोगों की लाइफ होगी कैसी? हाँ, अगर शादी होगी तो पोतों को खिलाएंगे, अगर नहीं तो किसी गार्डन में बैठे होंगे अकेले और याद करेंगे बीती हुई बातों को। और क्या? ये बात तो है। वैसे तुम अपने पोतों को दरवाजे तोड़ने के किस्से जरूर सुनाना। तुम क्या, मैं सुनाऊंगा तुम्हारे पोतों को, और अपनी दोस्ती के किस्से भी सुनाऊंगा यार। अभिजीत, पोते होने के लिए शादी होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तुमने तो अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, मगर मेरी जिंदगी में अरे बस इतनी सी बात है तो पहले बोलना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, कल तुम्हारे लिए अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, फिर देखना तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी यार। नहीं, पहले तुम शादी कर लो,
मेरा नंबर बाद में लग जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, शहीद होने के लिए मुझे आगे कर रहे हो हैं? तुम्हें मालूम नहीं अभिजीत, जिस दिन तुम घोड़ी चढ़ोगे ना, कितना डांस करने वाला हूं मैं। घोड़ी मैं। न्यूज़पेपर पेपर वाला आज की ताजा खबर। अभिजीत सर, सर ये आप ही हो ना सर? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। सर आप बहुत बहादुर हैं अभिजीत सर। काश मैं बड़ा होकर आपके जैसा ऑफिसर बन पाता सर। क्या नहीं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से काम करोगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मतलब सच्ची में सर, मैं सीआईडी ऑफिसर बन सकता हूँ सर? हाँ, क्यों नहीं बन सकते। स्कूल जाते हो ना? हाँ सर, मैं दोपहर में स्कूल जाता हूँ और सुबह ये न्यूज़पेपर बेचता हूँ सर। वेरी गुड, तुम्हारी मेहनत का फल एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ सर, बस पहुंचने वाले हैं सर। हाँ अभिजीत दया, हाँ इनसे मिलो, एसीपी सतीश से। सतीश जी, ये है अभिजीत और दया, जीआईडी की दो मजबूत बाजू। इन्हें कौन नहीं जानता सर। अभिजीत दया, ये जो BTW रोड पर 1 महीने पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसका एकमात्र गवाह ये आकाश है, तब आतंकवादी आकाश के घर वालों को धमकी भरे और डराने वाले फोन करने लगे ताकि आकाश कोर्ट में जाकर गवाही ना दे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक आकाश कोर्ट में गवाही नहीं देता, तब तक आकाश और उसके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा आप लोग आपके हाथ में लें। चलो आकाश के घर वालों से मिलते हैं, आओ। ये है आकाश की बीवी शमिता, वो कविता नितिन की बीवी, चाचा राजेश, और ये आकाश का भतीजा। और सर आकाश कहाँ है? आकाश को हमने एक खुफिया और सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है। अब जब केस आप लोगों के हाथ में है तो आकाश को भी आप ही को सौंप दिया जाएगा। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि आकाश कोर्ट में गवाही दे। कितने लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मरे हैं, आकाश की गवाही देने से वो लोग जिंदा तो नहीं हो जाएंगे ना। देखो शमिता, इन आतंकवादियों को अगर सजा नहीं हुई तो और भी बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे और भी मासूम लोगों की जानें जाएंगी। आपको तो अपने पति पे गर्व होना चाहिए कि वो इतना साहसिक कदम उठाने जा रहे हैं। गवाही वाले दिन तक तो आप लोग उसकी सुरक्षा करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? जब तक आकाश के सिर से खतरा नहीं टलता, हम साए की तरह उसके साथ रहेंगे। इस केस का पूरा दारोमदार इस आकाश पर है। आतंकवादी पूरी कोशिश करेंगे कि आकाश सुनवाई के दिन कोर्ट ना पहुंचे। आकाश कोर्ट भी पहुंचेगा और गवाही भी देगा। गुड। ये वही घर है जहां हमने आकाश को पूरी सुरक्षा के साथ रखा हुआ है। कहाँ है ये घर? इस लिफाफे में। इस घर का पूरा एड्रेस और आकाश को जहां से ले जाना है और रास्ते का पूरा नक्शा भी। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर केस की तरह इस केस में भी सीआईडी को कामयाबी हासिल होगी। गुड लक जेंटलमैन। थैंक यू सर, कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा आकाश को घर से बाहर निकालने के लिए। हाँ सर, आतंकवादी नजर रखे होंगे इस घर पे कि कब ये आकाश घर से बाहर निकलेगा और कब वो उसे खत्म कर देंगे। अभिजीत, आकाश को इस घर से सही सलामत बाहर निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। कल सुबह इस घर से सुबह 9 बजे 2 गाड़ियां निकलेंगी। एक गाड़ी में सचिन के साथ रहेगा आकाश और दूसरी गाड़ी में रहेगा निखिल। फिर 9:30 बजे और 2 गाड़ियां निकलेंगी। उसमें एक गाड़ी में रहेगा विनित और आकाश और दूसरी गाड़ी में पूर्वी। और फिर तीसरी गाड़ी निकलेगी 10 बजे, जिसमें फ्रेडी के साथ रहेगा आकाश और दूसरी गाड़ी में रहेगी श्रेया। तीन आकाश। प्लान तो बहुत अच्छा है सर, मगर मैं किस गाड़ी में रहूंगा? तुम एक अलग ही गाड़ी में जाओगे, ड्राइवर बनकर। इगतपुरी। इगतपुर? क्यों सर? आकाश की बेटी सिया वहां पर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। मैं चाहता हूं कि उसके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही है तो तुम उसे घर लेकर आओ। तो सर, सिया की जान को भी खतरा है। दया, फिर भी अगर सिया अभिजीत के साथ घर लौटेगी तो अच्छा ही है।
है ना? ओके सर। मगर हाँ, उसे पता चलने मत देना कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा सर। सचिन जल्दी। बॉस, सीआईडी वाले 2 गाड़ी में निकले हैं बॉस। आकाश कौन सी गाड़ी में है? पहले वाली सफेद गाड़ी में। अरे ये क्या, कुछ तो चक्कर है बॉस। ऐसी 2 गाड़ियां और आई हैं अभी। आकाश तो निकल गया ना, फिर किस लिए? मैं आपको वापस फोन करता हूँ बॉस। एक और आकाश, ये क्या चक्कर है? रेडी, तुम लोग जल्दी निकलो। तीन आकाश, 3 अलग अलग गाड़ियों में 3 अलग अलग आकाश। आकाश एक ही है, बाकी दोनों बहरूपीय हैं। तो बस अब क्या किया जाए? आकाश, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम सही वक्त पे कोर्ट पहुंच जाओगे और उन आतंकवादियों के खिलाफ गवाही भी दोगे। थैंक यू सर। विनीत, सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ सर, सब एकदम ठीक है। हमने अभी भी चेकना का क्रॉस किया है सर। हम लोग तुमसे 50 किलोमीटर आगे हैं। अच्छा ये बताओ कि आकाश कैसा है? एकदम फिट है सर। डरने की जरूरत नहीं है आकाश। रेडी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं, सूखे हुए पत्तों की तरह कांपने लगते हैं वो। हाँ, आप अभिजीत जी है ना? जी बिल्कुल। वो देखिए सिया आ गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिया को ये मत बताइएगा कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। मैं नहीं चाहता कि सीआईडी का नाम सुनकर वो घबरा जाए। उसको आप बोलिएगा कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। श्योर। वैसे सिया बहुत ही रिजर्व टाइप की लड़की है, जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो उसकी बातों की दुकान बंद नहीं होती। सिया, ये अभिजीत अंकल हैं, तुम्हें लेने आए हैं। बेटा, मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। अरे ये कहाँ गई? अपने काका से अलविदा कहना। अरे मेरी बिटिया, तू जा रही है? हाँ काका, कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हूँ। आप मुझे याद करोगे ना? अरे बेटा, मैं तो तुझे ही रोज याद करूंगा। तू मेरी छोटी सी परी है ना। और आज देखो आपकी परी आपके लिए क्या लाई है। इसकी क्या जरूरत है बेटा? जरूरत कैसे रही थी? आपका पूरा शॉल फट गया था ना। तू दूसरों का कितना ख्याल रखती है, अपना भी ख्याल रखा कर। और हाँ बेटा,
घर जाना तो अपने मम्मी पापा से इस काका का नमस्ते कह देना बेटा। कह दूंगी काका। और हाँ काका, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेना। अरे हाँ मेरी दादी अम्मा, अब तुम जाओ। आइए बेटा, बैठिए। गाड़ी थोड़ा फास्ट चला। इस गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। लगता है मोगेम्बो ने जाल बिछाया हमारे लिए। बैरल हटाओ यहाँ से। नन्हे दोस्त से कैसे दोस्ती करूं? अरे नहीं बेटा, खिड़की नहीं खोल सकती। क्यों? वो आपको ठंड लग जाएगी ना। मेरे को जुकाम लगेगा ना, मेरी नाक है, आपको क्या उससे? नहीं, अगर जुकाम हो गया आपको तो आपके नाक पे गुस्से के बैठने की जगह नहीं रहेगी, इसलिए खिड़की खोल नहीं सकते। ये गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। क्या हो गया गाड़ी में? अरे कुछ गड़बड़ हो गई है गाड़ी में बेटा। आप ठीक है? मुझे भूख लगी है। हाँ तो आगे एक होटल है, वहां पे खाना खा लेते हैं। चले खाना खाने? हेलो पूर्वी, सब ठीक है ना? हाँ विनी। कोई पीछा तो नहीं कर रहा है? नहीं, कोई नहीं, सब क्लियर है।
मास्टर, यहाँ क्यों खड़े हो? दिखाई नहीं देता ये लेडीज टॉयलेट है? सॉरी आंटी, एक छोटी बच्ची का वेट कर रहा हूँ। क्या मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं आंटी नहीं, आई मीन दीदी, आई मीन मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ नहीं, वहाँ जाकर के इंतजार करो, ठीक है ना? जी। पता नहीं कहाँ से आ जाते। आ जाओ सिया, आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? रेशम। तुम्हें भूख लगी है? ये लो चॉकलेट खाओ। ये चॉकलेट तुमने इसे क्यों दी? तुम जानते हो ये कौन है? मैं इस तरह के बच्चों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। इनको उंगली दो तो ये हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ दो तो ये कंधा उखाड़ लेते हैं, समझी तुम? मगर आंटी से भूख लगी है। मुझसे बहस मत करो। किसके साथ है तुम? मैं उन्हें अभिजीत अंकल के साथ आई हूँ। ठीक है, अभी मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। किस तरह के लापरवाह इंसान है आप? अपनी बच्ची का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। लीजिए, संभालिए इसे। सिया बेटा, एक काम करो, तुम वो सामने टेबल है ना, वहां जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। अभिजीत अंकल, आप उस बच्ची को प्लीज मत डांटना। उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे चॉकलेट दी। नहीं, अब तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, जाओ प्लीज। हाँ, आइए रेशम बेटी, अपनी दीदी के पास बैठो। हाँ हाँ, बोलो क्या खाओ? पाव भाजी, डोसा, पिज्जा, बोलो। मैनेजर, अब मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, बताइए क्या बात है? अरे इस तरह के फटीचर बच्चे यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो हम जैसे लोग कहाँ जाकर के खाएंगे पिएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की घटिया बातें जुबान से निकालते हुए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप अपने इस ऊंच नीच के दायरे में इस कदर अंधी हो गई हैं, इस छोटी सी बच्ची की मासूमियत नजर नहीं आती आपको? हैं? ये बच्ची यहीं पे खाना खाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए मैनेजर साहब, ये बच्ची रेशम फिर कभी भूखी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे मिलने आता रहूंगा। ओके सर। हाँ बेटा से आइए बेटा, बैठिए मैडम। वैसे तुम इतना भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अच्छा, चलो इतने घंटों बाद तारीफ का एक शब्द तो निकला आपके मुंह से। ये कोर्ट और कितनी दूर है श्रेया? सर हम बस 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। सर कोर्ट के बाहर एक बहुत ही अच्छा समोसे वाला है। समोसे की दुकान? समोसे का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। सर वहाँ पहुंचकर आप समोसे खा लीजिएगा, मेरे हिस्से के भी। हाँ, तेरे हिस्से का भी खा लूंगा, लेकिन याद रखना एसीपी साहब को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। ये क्या है? क्या हुआ सर? श्रेया, न बारिश न तूफान, ये बीच सड़क पे पेड़ कैसे गिरा हुआ है? पेड़? सर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उतर के देखता हूँ। तुम एक काम करना, आकाश को कवर करना। सर। अब चलिए मेरे साथ।
आकाश को संभालो, उसे अकेले मत छोड़ना। सर मैं यही हूँ आकाश के पास। ये समझ में नहीं आ रहा है, फायर कहां से हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ये 3 रबर के मास्क पहनकर ये तीनों बन जाएंगे आकाश। ग्रेट आइडिया सर। आकाश। कभी कभी टेढ़े मुजरिमों के साथ निपटने के लिए सीआईडी को भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पता चल जाएगा उन आतंकवादियों को, जब सीआईडी कभी किसी के पीछे पड़ती है ना, तो क्या अंजाम होता है। कोर्ट पहुंचने वाले हैं। प्लान सक्सेसफुल। प्लान तो कामयाब होना ही था, लेकिन हमारे बाकी ऑफिसर्स का क्या हाल है? हमला तो सब पे किया, पर वो लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सके। ग्रेट। अब उन आतंकवादियों को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता था। खिलौना लो भाई, खिलौना लो भाई। अभिजीत अंकल प्लीज खिड़की खोलो ना। नहीं बेटा, सिग्नल पे खिड़की नहीं खोल सकते हैं। अभिजीत अंकल प्लीज ना, मुझे वो खिलाना चाहिए। बात को समझो सिया बेटा, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, खिड़की नहीं खोल सकते। बात समझो। ठीक है, मैं भी कौन सा अपने लिए खरीद रही थी, मैं तो आपके लिए खरीद रही थी। मेरे लिए? बेटा मेरी उम्र अब एक खिलौने से खेलने की नहीं रही। अरे बुद्धू, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए। लेकिन सिया बेटा, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं। आपकी अभी तक शादी भी नहीं हुई? हाँ, वो कोई लड़की मिली नहीं तो अभी शादी नहीं हुई। मैं तो आपको देख के पहचान गई थी, आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। अच्छा बहुत बहुत जानकारी है तुम्हें इन चीजों की, है? हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरे बॉडीगार्ड हो। बॉडीगार्ड? कैसे? क्योंकि ड्राइवर्स के पास गन नहीं होती। यस बेटा, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, और किसी ने भी सिया बेटे की तरफ नजर उठा के देखा तो ये बॉडीगार्ड उसकी नानी याद दिला देगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जेंटलमैन प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा, अब हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई है, हाँ, तो आपको गिफ्ट देना तो बनता ही है। कि अरे क्या दूं? ये क्या कर रहे बेटा? नहीं बेटा, ये अभी आपका है, ये मेरा लकी बैंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, और अब मैं ये आपको दे रही हूँ। बहुत प्यारा है, थैंक यू बेटा।
में पहुंचेंगे अंकल? बेटा अब तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर। कैसे गाड़ी चला रहा है? अब ठीक हो बेटा? हाँ अंकल। क्या हुआ अंकल? ये गाड़ी हमारी तरफ क्यों घूम गई है? कुछ लोगों को गलत रास्ते पे चलने की आदत होती है बेटा। देखो बेटा, जैसा अंकल कहेंगे वैसा करना, ओके? पर क्या होने वाला है अंकल? कुछ तो होने वाला है, लेकिन तुम डरना नहीं, ओके? मैं डरती नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सिया, जब तक मैं कुछ ना बोलूं ना, इस कोर्ट के अंदर ही रहना, ओके? चल। बाहर जल्दी। चार गोली। एक काम करो बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, हैं? लेकिन अंकल ये हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बेटा, बुरे लोग हैं, बुरे लोगों को अच्छाई से डर लगता है। तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, ओके? नहीं अंकल, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। प्लीज बेटा। चलो। बेटा, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, हैं? जितने दूर हो सके उतने दूर भागो। और लेकिन अंकल आप... एक मिनट बेटा, ये मेरा मोबाइल ले जाओ, दूर जाके दया अंकल को फोन करना, वो तुम्हें बचा लेंगे, ओके? लेकिन अंकल आप... मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अंकल मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, जिद नहीं करते, हैं? तुमने अंकल से वादा किया था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी। और देखो, ये तुम्हारा फ्रेंडशिप बैंड मेरे पास है ना, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। जल्दी जाओ, जल्दी बेटा। रुक जा बेटा, वहीं रुक जा।
2 गोली, 4 लोग। सिया जाओ, सिया प्लीज, सिया भागो। अंकल उठिए, आपने प्रॉमिस किया था इन गंदे लोगों को मारोगे। अंकल उठिए, अंकल। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।